हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल क्लास स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपको पॉलिटेक्निक फॉर्म के लिए बताना है कि कैसे भरना है और क्या क्या चीज उसके अंदर लगेगा और किन किन बातों को ध्यान में आपको रखना है। इन सारे बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बाबू, ताकि हर नोटिफिकेशन हमारा सबसे जल्दी आपको और सबसे सटीक आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और सारे क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गए, थोड़ा सा मैं काम से बिजी था जिसकी वजह से सारे क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। ऑन द अब यूट्यूब सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपनी जो भी टाइम है उस टाइम पे आप क्लास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 5:30 बजे 6:30 बजे केमिस्ट्री का है और 5 बजे न्यूमेरिकल फिजिक्स का है और 10:30 में आपको मिल रहा है जो मॉक टेस्ट का डोज मिलता है वो उसको करना है और 4:30 बजे मैथ का डोज जो करना है और लाइव आपको फिर 8:30 बजे आपको जो चीजें मिलेगी मॉक टेस्ट उसका मजा लेना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने बात नहीं मानी, एक बार मान लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बाबू। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 का फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म कैसे भरना है। तो पहला स्टेप में काम करना है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का जुगाड़ कर लेना है, मतलब व्यवस्था कर लेना है। ठीक है। अब ईमेल आईडी क्या होना चाहिए। देखिए, ईमेल आईडी पुराना मत रखिए, कोशिश करिए कि ईमेल आईडी आपका नया हो तो बेहतर रहेगा। और ईमेल आईडी उसी नंबर से बनाइए जो नंबर आपके पास अभी करंट में अवेलेबल हो और भविष्य में भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, फ्यूचर में भी, ताकि इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ईमेल आईडी ऐसे नंबर से बनाइए जिसका मोबाइल नंबर आपके पास हो और करेंट में चल रहा हो और भविष्य में वही चलेगा, बदलेगा नहीं। उससे आप एक ईमेल आईडी बनाइए और उस वही मोबाइल नंबर के यूज करिए। ये दोनों पर ओटीपी आएंगे। ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो दोनों के लिए दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएगा और ओटीपी का आपको दोनों को डालना पड़ता है। ठीक है। तब आपकी रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते समय सबसे पहले आपको कथी लगेंगे, ईमेल आईडी और आपका एक मोबाइल नंबर, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इजिली हो जाता है। दूसरा स्टेप में काम करना का है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपका नाम, आपके पापा के नाम, आपकी मम्मी के नाम, पोस्ट, ग्राम, जो भी है आपकी पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, ये सारी चीजें आपको वहां पे डालनी है। इसको पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। करेंट में भी वही डालना है और फ्यूचर जो पास्ट का है वो भी वही डालना है। तो एक ही एड्रेस आप दोनों डालिएगा। ठीक है। दोनों एड्रेस सेम रखिएगा, करेंट में भी और पास्ट में भी। ठीक है। जैसे कोई आदमी यहाँ, जैसे आप मान लीजिए यहाँ हम गांव में रह रहे हैं, कल से आपको कहीं कुछ दिन से आप मोतिहारी में रह रहे हैं, तो या तो मोतिहारी का पूरा डाल दीजिए या फिर गांव का पूरा डाल दीजिए। ठीक है। तो कहीं एक का पूरा डालिए तो अब ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन पहले से गांव का, तो गांव का ही डालिए। ठीक है। आप अगर शहर से है तो आप गांव के हैं, अगर शहर के जहाँ के हैं वही के डाल दीजिए। पर्सनली आप जहाँ के हैं, वर्तमान में कहीं चले गए वहां का मत डालिए, आप जहाँ के हैं वहीं के डालिए। ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम होना चाहिए, आपके पापा का नाम होना चाहिए, मम्मी के नाम होना चाहिए, ग्राम, पोस्ट और थाना, और ये सब जो पिन कोड होता है 84 जो मेरा है वो मैं डालूंगा, आपका जो होगा वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है। ये हो गया पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर। फोटो देखिए करेंट का डालिए, क्योंकि ये फोटो आप करेंट की डालिए तो ज्यादा फायदा होगा। क्यों डालना है करेंट का, क्योंकि जब अगर आपका पॉलिटेक्निक निकल जाता है तो आपको पूरे 3 साल तक इसी फोटो का इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटो बदलता नहीं है। पॉलिटेक्निक में आप जो एक बार फोटो दे दिए है उसी फोटो का हर बार आपको जरूरत पड़ेगा, तो बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए आप करेंट का फोटो खिंचवाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए करेंट में खिंचवाइए। और अब फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने वाले को कहिए उस पर नाम लिखा होना चाहिए और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए फोटो पे। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई यहाँ आपका फोटो हो गया तो यहाँ पे नाम और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये होना जरूरी है। क्लियर। जिससे आपके बारे मतलब वो आपको पता हो, सारी चीजें वहीं से चल जाती है। ठीक है। कितना लोग प्रेजेंट डेट भी डालता है, प्रेजेंट डेट भी डाल सकते हैं, पीओडी यहाँ पर जैसे डीओबी और उसके बाद पीओडी कर लेता है लोग। ठीक है। तो ये भी आप डाल सकते हैं प्रेजेंट डेट। कम से कम आप नाम और डेट ऑफ बर्थ जरूर रखिएगा फोटो पे।
सिग्नेचर आपका रहेगा, ठीक है, किसी और का नहीं, आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, आप अगर मैट्रिक किए तो मैट्रिक के डालिए, अगर आप मैट्रिक और इंटर दोनों कर लिए तो मैट्रिक और इंटर दोनों को डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक का डालिए, और आप मैट्रिक और इंटर कर लिए तो दोनों डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप मैट्रिक पर करना चाह रहे हैं तो आप मैट्रिक का ही डालिए, बीच में झमेला मत झेलिए, आप मैट्रिक का ही केवल डाल दीजिए। मैट्रिक अब जो देखिए, जो अभी जो आदमी, अभी जो स्टूडेंट अगर इस साल मैट्रिक किए हैं तो उनके पास तो मार्कशीट नहीं होगा, तो वो अपेयरिंग करके भर सकते हैं। जो इस साल अगर मैट्रिक किया हूँ वो अपेयरिंग करके भर सकते हैं, अपेयरिंग करके भर सकते हैं। और जो पास आउट हो चुके हैं मैट्रिक, वो मैट्रिक में वो अपना पासिंग ईयर डालना पड़ता है, मार्क्स कितना ये डालना पड़ता है, और उसके बाद परसेंटेज डालना पड़ता है, और आपका हो गया बस यही, पासिंग ईयर जरूरत पड़ता है, मार्क्स कितना है और उसका परसेंटेज, बस इतना ही। तो मार्कशीट पे जो परसेंटेज है उसको डालिए, और जितना नंबर आया टोटल नंबर आपको डालना पड़ता है। यही चीजें चाहिए पास स्टूडेंट के, बाकी कोई और चीज नहीं चाहिए। बस यही, ना आपको अभी जाति चाहिए, ना आवासीय चाहिए, ना आय चाहिए, ये आपको जब निकाल लीजिएगा तो जाति आय आवासीय आप देते रहिएगा, ठीक है। तो उस समय आपको लगेगा, अभी फॉर्म भरने के लिए आपको केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में केवल आपको मैट्रिक जना देना है। अगर आप इंटर किए तो इंटर मेंशन कर दीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रेजुएशन मेंशन नहीं करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है आगे जाकर, इसलिए ग्रेजुएशन मेंशन आपको नहीं करनी है। आप इंटर तक मेंशन कर सकते हैं, आप इंटर तक मेंशन कर दीजिए। अगर अच्छा रहेगा कि आप मैट्रिक ही मेंशन उसमें करिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाव उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अरे आप जो पढ़े हैं तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन अगर आप उसको नहीं मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मेंशन कर देते हैं तो ठीक है, कर दीजिए। अब आपसे इंटर का जो होगा आपका एसएसएलसी वो भी मांग लेगा, मैट्रिक का तो मांगेगा ही मांगेगा, इंटर का भी मांग लेगा, जिससे आप कहीं और भी अगर चाहते हैं उस समय सेम टाइम में एडमिशन करवाना तो आप नहीं करवा पाइएगा, ठीक है। यही चीज़ें जरूरी होता है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए, ठीक है, इंटर का मत लगाइए उसमें, क्लियर, जिससे आपको ग्रेजुएशन करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको मैट्रिक के मार्कशीट देना है, मैट्रिक का मार्कशीट रखना है, उसके साथ उस पर नंबर होता है जो नंबर डाल देना है, परसेंटेज कितना है वो डाल देना है, और अपेयरिंग में है पासिंग ईयर लिख देना, जिस ईयर में मान लीजिए कोई 2020 में पास हो तो 2020 लिखेगा, ठीक है, आपको 2012 में पास हो तो 2012 लिखेगा, क्लियर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। हाँ, अब बात करिएगा कि कौन भर सकता है, तो कोई भी भर सकता है, यहाँ पे एज लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे एज लिमिट नहीं होता है, केवल आप मैट्रिक पास हैं, चाहे हायर एजुकेशन कोई भी हो, लेकिन अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्लियर। चलिए एप्लीकेशन प्रीव्यू, अब आपने सारा फॉर्म भर चुका तो एक बार एप्लीकेशन प्रीव्यू को क्लिक करिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रीव्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पीछे चले जाइएगा, ठीक है, और आपकी पूरी डिटेल्स जो आपने अभी दे रखा है उसको सारी डिटेल्स को भर दीजिए, ठीक है। मैं एक आप समझ लीजिए, एक और वीडियो पे बना देता हूँ, भरना कैसे आपको लाइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन प्रीव्यू करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, यूपीआई से कर दीजिए, या फिर आप जो भी करना है उससे करिए, आपके कार्ड से भी, एटीएम कार्ड से भी आप कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फॉर्म कितना लगेगा, तो जनरल है, ओबीसी है या कोई फीमेल है तो आपको 750 एक फॉर्म पे लगेगा। आप जनरल हैं, ओबीसी है या कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 750 एक फॉर्म का लगता है। अगर आप दो फॉर्म भरते हैं, अगर पीएमएम भरते हैं, इसके साथ पॉलिटेक्निक पी के साथ अगर आप पीएमएम भरते हैं तो आपको इसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो 100 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। इसका हायर अगर पीएमएम भरते हैं तो इसका अथी है, जो लो एज है 17 वर्ष है, 17.5 16 15 वर्ष में भी 15 में भर सकते हैं, लेकिन हायर है 30 ही है हायर इसका एज, ठीक है। चलिए अगर आप पीएम भरते हैं तो लोअर है 19 वर्ष आपका एज होना चाहिए,
लोअर एज कितना होना चाहिए, 19 वर्ष होना चाहिए। और हायर एज आपका कितना होना चाहिए, हायर एज आपका 35 वर्ष होना चाहिए। हायर एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। लोअर एज 19 वर्ष, हायर एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। और इसको भी आपको कॉस्ट, अगर पीएम भरते हैं तो आपको भी उसके 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। चलिए, SC ST और या DQ क्या होता है, कोई विकलांग व्यक्ति हो जाता है जो उसका भी छूट है यहाँ पे। SC में है या ST में है या फिर आप DQ है तो आपको 480 रुपये लगता है। पर फॉर्म अगर बढ़ाते हैं, जैसे PM भरते हैं, PE के अलावा अगर आप PM भरते हैं या PMM भरते हैं या PMM भरते हैं, ठीक है, तो आपको इस पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। जब वो फॉर्म भरिएगा तब वो आपको, अब इसमें 4 पोस्ट है। क्या पोस्ट है, 4 पोस्ट है। 4 PE है, PMM है, ठीक है, PPM है, PPE है और PM है, ठीक है। तो देखिए, ये मैट्रिक पे है, ये मैट्रिक पे है, ये इंटर पे है और ये इंटर पे है, ठीक है। तो ये दो आप इंटर पे है, दो ये कथी है, मैट्रिक पे है। अगर ये 2 भरना चाहते हैं तो आपको 850 रुपये लगता है। अगर 3 भरना चाहते हैं तो 950, अगर 4 भरते हैं तो 10.5 1100 रुपये आपको लगता है, ठीक है। अगर 4 भरते हैं तो सीधा 1150 रुपये आपको लगता है, 1150 रुपये लगता है। तो ऐसे आपको ऐड कर लेनी है कि आपको 100 रुपये पर फॉर्म, 100 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। किसका, जनरल, OBC और फीमेल कैंडिडेट को। लेकिन अगर आप महिला SC ST और DQ हैं तो DQ मतलब जिसका मतलब पैर से विकलांग, आँख से विकलांग, नाक से विकलांग, दांत से विकलांग, जो भी चीज़ से विकलांग है तो उसको पर फॉर्म 50 रुपया लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे 480 में 50 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर एक फॉर्म भरते हैं, जैसे PE भरते हैं, PM भरते हैं, PMM भरते हैं तो आपको 530 रुपये, 2 फॉर्म के लिए 530 रुपये आपको देना पड़ेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमें आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से जुड़े और सभी अपने फॉर्म को भरें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि कंपटीशन और आ जाए, अच्छा लगे और मज़ा आए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।